वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। हमारे देश के बहुत सारे पर्सन्स बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं। आईटर फाइलिंग का सीज़न है। 31 तक मेजरली आईटर फाइल करनी है। अगर ऑडिट नहीं कराना, ऑडिट कराना है तो फिर लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। अब बड़े सारे बिजनेसमैन्स को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने उन्हें एक बहुत अच्छी स्कीम दे रखी है, जिसका बेनिफिट लेकर वो अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं और साथ ही टैक्स ऑडिट के झंझट से भी उनको छुटकारा मिल सकता है। जानने के लिए वीडियो को देखें एंड तक, और आप खुद तो देख ही रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन है शेयर कर देना। नीचे शेयर का बटन है, व्हाट्सएप पे आप इजीली इसे शेयर कर सकते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आते ही सभी पर्सन्स एडवांस लर्निंग में इंटरेस्टेड होते हैं। स्क्रीन पे ओपन है हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com। नाम ठीक से पढ़ें, CA-Guruji-Classes.com। यहाँ पे कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज और आर्टिकल्स पढ़ने का फ्री में सेक्शन दिया है। आप इसे एक बार ज़रूर विजिट करें। आपके लिए जो भी कोर्स बेनिफिशियल लगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में गवर्नमेंट ने जो स्कीम दे रखी है आपको, उसके 3 सेक्शंस हैं, 44AD, 44ADA एंड 44AE। इन सेक्शन से सबसे बड़ी रिलीफ ये मिलती है, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि नो नीड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप इन सेक्शंस के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। आपको पता ही है, गवर्नमेंट कोई भी अगर स्कीम देती है, कोई भी स्कीम हो, XYZ कोई भी नाम हो, उसमें पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कंडीशन लगी ही होती है। इस स्कीम के भी अपने बेनिफिट्स हैं, तो साथ ही कुछ कंडीशंस भी हैं। उनके लिए ये फिजिबल नहीं होता कि वो अपने कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। वो अपनी नीड के हिसाब से कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पर प्रॉपरली जो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो मेंटेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए ये स्कीम ला रखी है, जो ये 3 सेक्शंस हैं। इन 3 में से कोई भी एक सेक्शन को अगर वो चूज़ करते हैं तो ना तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते, दूसरा बेनिफिट है ना ही उन्हें टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, तीसरा बेनिफिट है इन्हें कुछ पर्टिकुलर परसेंट की इनकम अपनी ITR में शो करके उस पर अगर टैक्स बनता है तो वो पे कर देना होता है। यानी उनको कोई अपने खर्चों का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज है हर सेक्शन में कि उतनी इनकम दिखा के आप अपनी ITR ईजिली फाइल कर सकते हैं। तो अब इन्हीं को हम डिटेल में समझ। ये जो स्क्रीन पे आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, ये हमारे वेब पेज पर अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे रही हूँ, आप इसको आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44AD। जो ये स्कीम्स मैंने आपको बताई है ना, गवर्नमेंट ने इन स्कीम्स का नाम रखा हुआ है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, प्रिजम्पटिव का मतलब ही एज्यूम करना, एजम्पशन बेसिस पे, है ना। तो इसका मतलब ये कि एज्यूम करके हमको कुछ डालना है, बिल्कुल एक्यूरेसी वहाँ पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी पर्टिकुलर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सेक्शन है 44AD और ये सेक्शन अवेलेबल है स्मॉल बिजनेसमैन्स के लिए। स्मॉल का क्या क्राइटेरिया है? टर्नओवर का क्राइटेरिया है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये स्मॉल बिजनेसमैन स्कीम ले सकते हैं और हमारे लॉ में पर्सन्स डिफाइन है, जैसे इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, AOP, BOI। तो ये जो सेक्शंस अवेलेबल है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाते हैं। HUF के अंदर बिजनेस कर रहे हो आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF बना के, या आपने पार्टनरशिप फार्म ओपन कर रखी है, पर LLPs के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ इन 3 कैटेगरीज के पर्सन ही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और ये उनकी मर्जी है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम बिना कंडीशन के नहीं आती। इसमें भी आपकी इनकम की लिमिट है। आपकी जो बिजनेस की टर्नओवर कह दें हम, सेल कह दें हम, या रिसीट्स कह दें, किसी भी बिजनेस की नीड ज़्यादा से ज़्यादा सेल। तो आपकी सेल को ही यहाँ पे देखना है। मनी में आपकी अगर सेल 2 करोड़ तक की है, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक की है पूरे साल की, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बट इस ईयर से, जो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अभी ITR भरनी है 31 जुलाई तक, इस ईयर से एक टर्नओवर और इसमें आ गई है 3 करोड़। पर इसकी एक कंडीशन है कि आप अपने बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, जितनी भी आपके बिजनेस में रिसीट्स आ रही हैं, वो 2 तरह से आती हैं, कैश में या अदर देन कैश। अदर देन कैश कैसे? कोई आपको UPI कर गया,
कोई नेट बैंकिंग से पेमेंट करके चला गया, कोई RTGS NEFT से, ठीक है, किसी ने वॉलेट से पेमेंट कर दी। तो ये 2 बाइफर्केशंस होती हैं रिसीट्स की, है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जो कैश में काम कर रहे हो ना, हमें चाहिए वो बिल्कुल कम कर दो। आपकी पूरी टोटल रिसीट का बस 5% तक कैश में हो तो वेल एंड गुड। फिर आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है हम देखेंगे 3 करोड़। यानी कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका मेजरली रिसीट कैश में ही चल रही है, तो फिर तो उसके केस में हम 2 करोड़ की लिमिट देखेंगे। और अगर वो बड़ा बिजनेसमैन है, थोड़ा सा मान लो 2.5 करोड़ की उसकी टर्नओवर है, तो फिर उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर वो इस स्कीम में आ ही नहीं सकता। पर अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका काम ऐसा है जिसमें उसको जो अमाउंट रिसीव होता है वो ज़्यादातर अदर देन कैश में रिसीव होता है, तो फिर वो 3 करोड़ की लिमिट का फ़ायदा ले सकता है। यानी 3 करोड़ तक भी ऐसे पर्सन को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है जिसने अपनी बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा रिसीप्ट ली है अदर देन कैश। तो इस सेक्शन की आपने 2 कंडीशंस जान ली कि एक तो इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म ही इसको अवेल कर सकते हैं, और टर्नओवर की लिमिट 2 या 3 करोड़। देन अब हमने कहा कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़, क्या पूरी की पूरी टर्नओवर ITR में दिखा दूं और उस पर टैक्स बना दूं, ऐसा करूं? फिर उसका फ़ायदा ही क्या? मैं सेल पे टैक्स दूं पूरी की पूरी, जबकि मेरे तो खर्चे भी तो हैं ना बिजनेस में इतने सारे। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं इस 2 करोड़ की इनकम में आप बाइफर्केशन कर लो पहले तो कि कैश में कितना आया ये 2 करोड़ का अमाउंट, और अदर देन कैश में कितना आया। ठीक है, ये देख लो। फिर जो कैश में आपको पैसा मिला है उसका 8% निकालो, और जो अदर देन कैश में मिला है उसका 6% निकालो, और जितना अमाउंट आया है मिनिमम उतना तो आपको इनकम अपनी ITR में रिपोर्ट करनी ही है। हम आपसे कुछ नहीं पूछ रहे आपने क्या खर्चा करा, कितना करा, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है कि मिनिमम 8% आप ज़रूर दिखाओ कैश की रिसीट्स के लिए, और अदर देन कैश के लिए मिनिमम 6% दिखाओ। अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा दिखाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया इतना दिखाओ तो बस इतना ही दिखाया, जबकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाओ। ठीक है, मान लो इस 2 करोड़ में से आपकी 80 लाख की कैश की रिसीट है और 1 करोड़ 20 लाख की आपकी अदर देन कैश की है, तो 80 लाख का 8% निकालोगे और 1.26 का 6% निकालोगे, उन दोनों का टोटल आपकी इनकम मानी जाएगी और उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। पर आपने कहा कि मैंने तो इस 80 लाख की सेल पे कमाए हैं 50 लाख, और इस 1 करोड़ 20 लाख की सेल पे कमाए हैं मैंने 1 करोड़, तो उतना ही दिखा दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम है तो कम दिखाना है। इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है, कुछ पर्सन्स बोलेंगे मैंने कमाए ही 1 लाख है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इस 1 करोड़ 20 लाख की सेल पे भी मैंने तो बस कमाए ही 10 लाख हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर उनको 8% या 6% से कम अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है तो फिर उनको मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, चाहे उनकी टर्नओवर कम भी हो 2 करोड़ से। क्लियर है आपको कब ऑडिट कराना है कब नहीं? तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, आप आर्टिकल में भी पढ़ लेना। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने की कोई नीड नहीं होती, और एडवांस टैक्स का इन पर भी एक लाइबिलिटी है कि 100% इनको 15 मार्च तक जमा कराना होता है। एडवांस टैक्स नहीं भरते हो तो आपको ITR फाइल करते हुए अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस सेक्शन में आने पे, और ITR जो भरनी होती है आपको ITR 4 या 3, कहाँ पे जाके आप ITR भरते हो? incometax.gov.in पर। कैसे भरनी है अब ITR भी बिजनेस की वो भी बता दो मैम, तो ऑलरेडी उसकी वीडियो चैनल पे आ गई है, ये है उसकी वीडियो ITR 4, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी इस वीडियो की, या फिर हमारे वीडियो पेज पे आ जाए, CA गुरुजी चैनल पे वीडियो पेज में आ जाए, यहीं पे दिख रही है आपको ITR 4। इजीली आप यहाँ पे सर्च का बटन होता है, सर्च भी कर लेना ITR 4। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, आप खुद अपनी ITR भर लो। तो पहली स्कीम आपको समझ आ गई, और चेंज भी मैंने आपको बता दिया 2 करोड़ और 3 करोड़ का। यहाँ पे एक चीज़ रह गई, वो भी समझाना चाहूँगी। अभी मैं ITR 4 की बात कर रही थी ना, ITR 4 के लिए बोला जाता है कि वो पर्सन इसे भर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है। तो ना कई पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आप तो यहाँ बता रहे हो 2 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है, 3 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है, तब भी ITR 4 भर सकते हैं? क्योंकि ITR 4 तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले पर्सन ही चूज़ करते हैं। ये क्या लॉजिक है? यहाँ पे तो कह रहे हैं 50 लाख तक की इनकम के केस में भर सकते हो, और आप कह रहे हो आपकी टर्नओवर 3 करोड़ हो तब भी भर सकते हो। इनमें डिफरेंस समझो। ये है आपकी टर्नओवर, यहाँ बात हो रही है आपकी इनकम की, सेल के ऊपर कितनी अर्निंग करी। ठीक है, इसीलिए
ITR की कंडीशन आपको मिलेगी 50 लाख तक की इनकम रिपोर्ट करने की, पर टर्नओवर लिमिट आपके लिए सेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसके लिए डिफ्रेंसिएशन क्लियर रखें अपने माइंड में, कंफ्यूज नहीं। अब बात हमने कर ली बिजनेसमैन्स की, अब हमारे प्रोफेशनल्स। तो किसी भी डिग्री या स्किल की वजह से आप कर रहे हैं कोई काम, वो माना जाता है प्रोफेशन। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्योंकि मैंने CA की पढ़ाई करी और मुझे मिली है CA की डिग्री। इसी तरह डॉक्टर हो सकते हैं जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी और डॉक्टरी की डिग्री ली। तो जब डिग्री की वजह से कोई काम करा जाता है वो माना जाता है प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है कि 44 ADA आप ले सकते हो। इस केस में आपको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने। इस केस में हम आपकी टर्नओवर की लिमिट देखेंगे 50 लाख, इनके लिए है 50 लाख, और बोला जा रहा है कि इस 50 लाख पे मिनिमम 50% प्रॉफिट आपको ITR में रिपोर्ट करके टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी, कोई ऑडिट नहीं कराना। इस 44 AD सेक्शन में भी इस लिमिट को 75 लाख गवर्नमेंट ने कर दिया है। हमारी इसमें दो लिमिट हो गई, 50 लाख एंड 75 लाख। पर ये 75 लाख के साथ भी कंडीशन जुड़ी है कि अप टू 5% ही आपकी बिजनेस की रिसीट्स कैश में होनी चाहिए, तब 75 लाख आप पे एप्लीकेबल है। 50 लाख से ज़्यादा की रिसीट होती है ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर अगर 75 लाख की बात करें जिसमें बिजनेस ज़्यादातर अदर देन कैश होता है तो 75 लाख से ज़्यादा होती है ऑडिट एप्लीकेबल होगा। या फिर क्योंकि 50% तक मिनिमम प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी है और आप कहें मैंने तो इतनी अर्निंग करी ही नहीं है, तो फिर आप टैक्स ऑडिट ज़रूर कराएं, क्योंकि फिर आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये भी कौन पर्सन ले सकते हैं? इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LL। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट हमारी तीसरी स्कीम है 44 AE। ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है जो गुड्स कैरेज का बिजनेस कहते हैं, चाहे वो खुद चलाते हैं या लीजिंग करते हैं या हायरिंग करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम दे रखी है 44 AE। इनके लिए भी कंडीशंस लगा रखी हैं तरह तरह की, जैसे कि इनके पास जो व्हीकल्स हैं वो लेस देन 10 होने चाहिए, लेस देन 10 व्हीकल होने चाहिए, यानी स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये स्कीम है। फिर अकॉर्डिंग टू व्हीकल वेट इनको अपनी इनकम को निकालना है। इनके केस में थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी होती है। हैवी गुड्स व्हीकल और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल पहले देखनी होती है। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में अमाउंट जो इनकम का लेना होता है वो है 1000 पर टन ऑफ द ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट विच एवर इज हायर फॉर एवरी मंथ। मंथली 1000 रुपये दिखाने हैं या फिर पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी, जितने टाइम के लिए आपके पास व्हीकल रहा उसके अकॉर्डिंग। और अदर देन जो हैवी व्हीकल है उनके केस में 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर इसी आर्टिकल में मैंने एक एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर दिया 44 AE के लिए, तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। अगर आप पर ये एप्लीकेबल है तो आप इसको आराम से रीड करना, इस पूरे आर्टिकल को ही अब आप आराम से रीड करना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो समझ लिया आपने कैसे गवर्नमेंट की ये 3 सेक्शंस की स्कीम आपको बेनिफिट दे रही है कि ना तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, ना आपको ऑडिट कराना है। जितना ये सेक्शन परसेंटेज बता रहा है प्रॉफिट दिखाने की, उतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, फिर चाहे बिजनेस आपका लॉस में भी क्यों ना। और आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस में तो नुकसान है, मैं क्यों प्रॉफिट दिखा के गवर्नमेंट को टैक्स दूँ, तो फिर आपको ऑडिट। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है या CA गुरुजी चैनल पे आ जाएं, सब्सक्राइब टैब पे क्लिक कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए CAgurujiclasses.com पे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज के लिए कोर्सेज सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे कोर्सेज एक्टिव हैं ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेलीप्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन, देन हमारे रिकन्सिलेशंस के कोर्स हैं और 99C। 2 तरह के थंबनेल आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो येलो कलर में लिखे हैं वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं और जिनका थंबनेल ब्लैक है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। बस यही डिफरेंस है कोर्सेज में। तो आपको एक ही कोर्स 2 बार दिख रहा होगा, तो बस वैलिडिटी का फ़र्क है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। मान लो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सिलेक्ट करें। यहाँ पे अच्छे से इसके कोर्स इन्फो दिया है, शो मोर करके आराम से कोर्स में क्या क्या कवर किया है हमने वो बता रखा है। इसे आप पढ़ें, 15-20 मिनट साइट पे लगाएं। अगर ये कोर्स आपकी नीड को पूरा करे तो ऐड टू कार्ट कर दें। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो FAQ टैब है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोर्स को बाय करते हैं आपका लॉगिन यहाँ क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन करके डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। डैशबोर्ड में जाके आप एनरोल कोर्सेज में जाके इसे देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके बहुत सारे पर्सन अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज का आप भी भरपूर बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच।